नमस्कार, मैं प्राइम मेंबर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लगातार दूसरे दिन भी रोडवेज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आंदोलन के तहत 25-26 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक देंगे धरना। किसान भवन में बनाई गई अस्थायी जेल से संतरी को धक्का देकर अस्थायी जेल से भागा शातिर अपराधी गिरफ्तार। नौहर में नवसृजित राज्य के पहले नहरी पानी सुरक्षा और चोरी निरोधक थाना का वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने जयपुर से किया लोकार्पण। सदर पुलिस थाना का नवनिर्मित भवन का भी हुआ वर्चुअल लोकार्पण। सर समाज के लोगों की बैठक। कॉलेज चौराहे के एक तरफ चौक बनाने की अनुमति दे प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। वेतन, पेंशन तथा एक माह की सेवानिवृत्ति परिलाभों का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने 1 घंटे तक प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि सरकार और रोडवेज प्रबंधन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जारी आंदोलन के चौथे चरण के दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारी नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में हालात पैदा करने के लिए रोडवेज कर्मचारियों को मजबूर न करे। अगर सरकार जल्द नहीं चेती तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में किया गया आंदोलन के तहत रोडवेज कर्मचारी अब भी हड़ताल पर जा सकते हैं। पहले की तरह अब भी रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। महावीर जोशी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज इसकी जद में पहले ही आ चुकी है। आधी रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं। रोडवेज की सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं किया गया। मौजूदा कर्मचारियों को भी 2-3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। समय पर भुगतान नहीं हो रहा। ओवरटाइम बंद कर दिया गया है। रात्रिकालीन ड्यूटी का भुगतान नहीं हो रहा। 18-18 घंटे रोडवेज कर्मचारियों से ड्यूटी करवाई जा रही है। जनता की सुविधा के लिए स्थापित किए गए राष्ट्रीय उद्योग निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। किसानों को मारने की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे हालातों में मजबूर होकर रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ये चरणबद्ध आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद रोडवेज कर्मचारी बसों का चक्काजाम कर हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने चेताया कि अभी रोडवेज कर्मचारियों ने सिर्फ एक दिन 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है, जो सरकार की ओर से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किए जाने पर लंबी भी चल सकती है। मांगों को लेकर सरकारी स्तर पर निर्णय नहीं होने तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, साडा हक हक लवांगे, दुखी नाल इक्की दुखी चक देंगे, वोट पैदा चक देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जो प्रोग्राम चल रहा है वो मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित किया हुआ है। इसके क्रम में जो हमारा 2 दिन का जो 1-1 घंटे का बहिष्कार प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ही आज 18 तारीख को फिर 1 घंटे का हमारा बहिष्कार प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे मुख्य मांगे तो पूर्व में बता चुकी है, लेकिन नई भर्ती, गाड़ियां खरीदना और जो रिटायरमेंट है उनको पैसा देना मुख्य है। आगे हमारे आंदोलन की रूपरेखा भी बताई हुई है। पहले हमारे 25-26 को वो धरना दिया जाएगा। उसके बाद में वो हड़ताल का प्रोग्राम है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हड़ताल लंबी हो सकती है। रोडवेज संयुक्त मोर्चे द्वारा हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है। लगातार 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की जो मांगे हैं वह सरकार नहीं मान रही है। इस कारण आगे आंदोलन भी जो आएंगे, धरने प्रदर्शन वो भी जारी रहेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि एक तो 7वां वेतनमान लागू किया जाए और रोडवेज में जो भी 1500 बसों की खरीद कर रोडवेज बेड़े में शामिल की जाए, और जो भी कर्मचारी 1 तारीख को वेतन है, कर्मचारियों का 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। इस तरह 11 सूत्री मांग पत्र है, उस पर सरकार फैसला ले और कर्मचारियों की मांग पूरी करे। यदि सरकार कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं करती तो आगे और भी बड़े आंदोलन होंगे। जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में बनाए गए अस्थायी जेल से संतरी को धक्का देकर 1 अगस्त की रात्रि को फरार हुए चोरी और नकबजनी के शातिर अपराधी को जंक्शन पुलिस ने नोहर उप कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र उर्फ सेंधिया निवासी गांव गोहला को बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया।
1/8/2021 की बात है। किसान भवन क्वारंटाइन सेंटर है, SI जेल, वहाँ पे कोविड परीक्षण के बाद मुलजिमों को रखा जाता है। जिनकी रिपोर्ट नहीं आती उनको रखा जाता है, रिपोर्ट आने के बाद जेल भर्ती कराया जाता है। उस दिन सूचना मिली कि पलीबंगा थाने के मुकदमा में एक सुरेंद्र उर्फ सेंडिया आरोपी बंद था, जो रात को गार्ड के साथ धक्का मुक्की कर भाग गया, जिसे काफी तलाश की गई। तो तलाश के दौरान रावसर में वो फिर से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसको रावसर पुलिस ने गिरफ्तार करके इंदौर सब जेल में बंद किया था, जिसे प्रोटेक्शन वारंट पर कल दिनांक 17/8/21 को लाए हैं, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना आरोप जुर्म करना स्वीकार किया है, जिसको पेश अदालत कर रजिस्टर करवाया जा रहा है। नौहर में भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक पल लेकर आया। नहरी पानी की चोरी रोकने के उद्देश्य से नौहर में खुले राजस्थान के पहले नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना का बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वर्चुअल लोकार्पण किया। थाने के लोकार्पण की खुशी नौहर भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने मिठाई बांटकर मनाई। साथ ही जिला मुख्यालय पर सदर पुलिस थाना के नवनिर्मित भवन का भी सीएम ने वर्चुअल लोकार्पण किया। दोनों ही जगह वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, CLG सदस्य आदि मौजूद रहे। वर्चुअल लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और CLG सदस्यों से सवाल जवाब किए। कोरोना काल के दौरान पुलिस की ओर से किए गए कार्यों व पुलिस के व्यवहार आदि के बारे में भी CLG सदस्यों से जानकारी ली। जिला मुख्यालय पर हुए सदर पुलिस थाना के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नटमल डिडेल, जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, SP प्रीति जैन, ASP जसाराम बोस, CO सिटी प्रशांत कौशिक, DSP देवानंद, सभापति गणेश राजबंसल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, अन्य सदस्यों सहित जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई व सदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सुरेश मील सहित अन्य पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोई बात नहीं, भविष्य में और कभी बन जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा लगता है आपको शेयर मेंबर के रूप में? आपकी भूमिका अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छे है, ऑफिसर है यहाँ। और सबसे बढ़िया ये लगता है कि आप CM की कुर्सी पे बैठे हैं। चलो अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी है भैया। थैंक यू। कोरोना के बचाव में काम, कोरोना का बचाव में हमारे गांव में इलाके में पूरे ध्यान रखते हैं, सब इकट्ठे नहीं होते हैं। हमारे CSC आपने ही बनाई है सर, अभी उसी का लोकार्पण आपने ही करना है। अच्छा ठीक है। धौलीपाल पर आपके जो ये कोरोना के वक्त में पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, इस बात का एहसास है पब्लिक को? हमारे को पब्लिक में पुलिस में कोई फर्क नहीं है जी, ऐसा सामंजस्य है यहाँ। अच्छी बात है, भले ऑफिसरों की जमात है। ऑफिसर भले हैं, लोग भी भले वहाँ के। हाँ भले वहाँ। और आपके MLA साहब बहुत ज्यादा भले हैं। वो तो साहब आप आदमी हैं, सभी का काम करते हैं। विनोद जी तो विनोद जी है। विनोद जी है। चलो बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी। अरे बताइए, आपके यहाँ पर ग्राम रक्षक बने क्या? ग्राम रक्षक के रूप में गांव में आपको नहीं मालूम? अभी हमारे गांव में नहीं बने। यहाँ बैठे हुए आपके SP साहब बैठे? SP साहब पीछे बैठे। हाँ SP साहब बैठे हैं। सर ग्राम रक्षक बनते गाँव में हनुमान गढ़ बने हैं क्या? ग्राम रक्षक पूरे जिले में बनाए जा चुके हैं। अच्छा, बनाए जा चुके हैं। हाँ, कोई बैठे हैं ग्राम रक्षक को यहाँ पर? सर आज के कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए संख्या को सीमित रखते हुए उनको आमंत्रित नहीं किया गया। अच्छा, वेरी गुड। सभी CLG सदस्य जिला परिषद के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया, पर संख्या को देखते हुए उनको आमंत्रित नहीं किया गया। चलिए आपने समझदारी करी। आज हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान के विभिन्न थानों का आज लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया, जिनमें से हनुमानगढ़ सदर थाना भी था।
और हमें बड़ी खुशी हुई है। बहुत शानदार एक भवन बनकर तैयार हुआ है और जिस जैसे पुलिस प्रशासन को ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, हमारी जैसी सरकार दे रही है वो गाड़ियां भी और मकान और रहने के लिए और थाने में काम करने के लिए, तो इससे पुलिस की जो एक्टिविटी है जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये हमारी सभी की उम्मीद है। उधर नौहर में पंचायत समिति की वीसी रूम में हुई नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक अमित चाचान, भादरा विधायक बलवान पूनिया सहित जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाने का नौहर में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वर्चुअल किया। नौहर में पिछले कई वर्षों से ये किसानों की मांग उठ रही थी कि टेल एंड पे नौहर होने की वजह से टेल पे किसानों का पानी, उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा था। विभिन्न नहरों में पानी चोरी माफिया पनपे हुए थे, तो पानी चोरी कर टेल के एंड पे जो किसान है उसको उसके हक का पानी नहीं पहुँचाया जाता। मैंने स्वयं ने भी पीछे सर्द रातों में गश्त की, 7-7 दिन नहर किनारे तंबू लगाकर बैठे हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और विधानसभा में बुलंद आवाज़ रखी, जिसके अंदर मैं धन्यवाद देता हूँ सभी किसान साथियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने किसानों की मांग को मानते हुए राजस्थान में पहला ऐसा थाना जो सिर्फ पानी चोरी को रोकने का काम करेंगे, पानी चोरी पर अंकुश लगाएंगे और टेल पे बैठे किसानों को उसके हक का पानी पहुँचाने का काम करेंगे। करीब 225 गांव नौर भादरा के जो अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नौर फीडर और सावा लिफ्ट कनाल से जुड़े हुए हैं, जहाँ सिंचाई पानी चोरी को लेकर के समस्या थी। मैं समझता हूँ उस बात को लेकर के बार बार हम दोनों विधायकों के द्वारा जो बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई गई, आज मुख्यमंत्री महोदय ने सिंचाई का अलग से थाना खोल करके किसानों की सिंचाई पानी चोरी की बात को सुना है और मजबूती से चोरी को रोकने के लिए कदम उठाए गए। साथियों, ये बात सही है कि जब से नहर का निजीकरण हुआ है, सरकारी कर्मचारी हटे हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और टेल तक हर किसान को पानी मिले, इस बात के लिए प्रतिबद्धता के रूप में आज सिंचाई थाने का उद्घाटन हुआ है। हम समझते हैं हम मजबूती से किसान के हर खेत तक जो उसका हिस्सा है पहुँचाने का काम है। इस मौके पर एसपी प्रीति जैन ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नौहर व भादरा के किसान हितों को ध्यान में रखते हुए नहरी पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाकर सिंचाई से अभी तक वंचित रहे किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य तथा पानी चोरी की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए बजट में नौहर में राजस्थान के पहले नहरी पानी सुरक्षा और चोरी निरोधक थाना के सृजन की घोषणा की गई थी। इस थाना में नौहर व भादरा विधानसभा क्षेत्र के कुल 216 गांव का क्षेत्र सम्मिलित होगा। इस थाने के तहत आने वाली मुख्य नहरों में सिद्धमुख फीडर, अमर सिंह ब्रांच, नौहर फीडर व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदर थाने की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया और उसके साथ ही जिले में हनुमानगढ़ जिले में नौहर क्षेत्र में नौहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना इसका शुभारंभ किया गया है। जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, विशेष रूप से जो नहरी पानी सुरक्षा के लिए थाना खोला गया है, पूरे राजस्थान में ऐसा पहला थाना है और इससे उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। जो सदर थाने का नया भवन का लोकार्पण हुआ है, सदर थाने में नई बिल्डिंग बनने से और स्वागत कक्ष का भी निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से पब्लिक को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में पुलिस और बेहतर रूप से जनता की समस्याओं का निराकरण करेगी। जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड पर स्थित गिरफ्त चौराहे पर बिना अनुमति बनाए गए संविधान चौक को प्रशासन की ओर से रातों रात हटवा देने से खड़ा हुआ विवाद गर्मा गया है। इस मसले को लेकर बुधवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में सर समाज के लोगों की बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन से मुलाकात कर यह मांग की जाएगी कि चौराहे के बीच की बजाय साइड में संविधान चौक का निर्माण करने की अनुमति दी जाए। पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने कहा कि संविधान पूरे देश में लागू है, पूरे देश को संविधान की जरूरत है। सर समाज के लोगों ने पहल करते हुए जिला मुख्यालय पर संविधान चौक बनाने की अच्छी पहल की, लेकिन उस चौक को रातों रात तोड़कर वहां से हटा दिया गया। जब इस संबंध में एसडीएम और सभापति से बात की तो उनका कहना था कि नेशनल हाईवे पर इस चौक नहीं बनाया जा सकता, इस पर हादसों का खतरा रहता है। पूर्व सांसद ने कहा कि वे अन्य जगहों पर बनाए गए किसी भी चौक का विरोध नहीं कर रहे। सर समाज के लोगों का उद्देश्य संविधान चौक बनाने का था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अगर हाईवे के बीच में चौक का निर्माण करना उचित नहीं तो प्रशासन साइड में कुछ जगह दे दे, वहां चौक का निर्माण करवा दिया जाएगा और उसका नाम संविधान चौक रखा जाएगा। चौक बनने से सर समाज के लोगों का उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष का नहीं है, ये सभी के लिए लागू है। पूर्व सांसद ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में भी बिना अनुमति के चौक बने हुए हैं। हनुमानगढ़ शहर में भी सभी चौक बगैर अनुमति के ही बने हुए हैं। पहले चौक बनाए जाते हैं,
बाद में अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के समक्ष इस मांग को रखा जाएगा। उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी और कोई ना कोई हल भी निकाला जाएगा। कि फला समाज का वहाँ एक चौक बना रहा है, फला समाज में वहाँ एक चौक बना, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। हमने जो हमारा उद्देश्य था संविधान चौक बनाने का, हम उस बात को लेकर चल रहे हैं। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और हम ये कहते हैं कि हमें बीच का स्थान ना दो चाहिए आप, पर वो जो चौक है उस चौक का नाम संविधान चौक ही रखा जाए और साइड के अंदर 4 जगह है चौराहे पर, साइड में हमें जगह दे दी जाए तो वहाँ हमारा वह चौक हम बना लेंगे। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, हर समाज का, क्योंकि संविधान तो सबके लिए लागू, कोई समाज का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है, ये तो सबके लिए जरूरी है। तो हम हमारे जो साथी लोग हैं, पार्षद हैं, कुछ गणमान्य हमारे साथी हैं, इन्होंने बढ़िया काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, पर इतना है कि बीच में हमें स्थान ना दे करके साइड में किसी भी 4 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर हमें कलेक्टर साहब से हम जाके बात कर रहे हैं कि एक कॉर्नर पर हमें जगह दे दी जाए, वहाँ हम जो है संविधान चौक बनाएंगे। क्या है, हर शहर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, किसी भी चौक की कोई अनुमति नहीं होती है। अगर हनुमानगढ़ की बात करते तो किसी चौक की कोई अनुमति लाके दिखा दे, कोई अनुमति नहीं होती है, पहले बनाया जाता है, बाद में अनुमतियां मिलती है। तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया इन्होंने। वही पार्षद प्रतिनिधि निरंजन नायक ने कहा कि सर समाज की ओर से स्थापित संविधान चौक जिला प्रशासन की ओर से हटा दिया गया। मंगलवार को जब सर समाज के लोगों ने दोबारा चौक स्थापित करने का प्रयास किया तो पुलिस ने सर्व समाज के लोगों के साथ ज्यादती की। पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों सहित अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की की। उन्होंने बताया कि वे इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मांग की कि अगर ग्रेफ चौराहे पर चौक नहीं बन सकता तो साइड में कहीं थोड़ी जगह देकर चौक का निर्माण करने दिया जाए। संविधान चौक अबोहर बाईपास पे बनाया गया था परसों, तो वो कल हटा दिया गया जिला प्रशासन की ओर से। तो मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया द्वारा कि वो हम आज हमारा जो संगठन है, संगठन ने मिलकर के एक बात तय की है, अभी हम जिला कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनसे इस बात की गुहार लगाएंगे कि भी अगर वहाँ स्टेट हाईवे है, अगर चौक नहीं बन सकता तो वहाँ साइड में कहीं भी जगह, हम चौक का नाम संविधान चौक ही रखना चाहते हैं, वहाँ साइड में थोड़ी सी जगह दे करके हमारा जो संविधान चौक है, संविधान सब हमारा नहीं, संविधान सभी का एक है, सब लोग संविधान को फॉलो करते हैं। तो हम ये चाहते हैं साइड में थोड़ी सी जगह मिल करके हमें मिल जाए तो हम वहाँ उस चौक का नाम संविधान ही रखना चाहते हैं। और उसका बड़े अपमानजनक तरीके से उसे तोड़कर और कचरे में फेंका गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान पूरे देश में लागू है, सभी लोग संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, और ये जो अपमान और इसकी बेअदबी की गई है ये अच्छी नहीं है। अब हम प्रशासन से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं पूर्व सांसद भरतराम जी मेघवाल यहाँ पर पधारे हुए हैं, कल गोठवाल जी आए थे, तो हम उनसे अपनी मांग रखेंगे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं मांग या उसका कोई और अल्टरनेट निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे और ये जंग जारी रहेगी। गौरतलब है कि सर्व समाज की ओर से 15 अगस्त को जंक्शन में अबोहर बाईपास पर स्थित ग्रेफ चौराहे पर संविधान चौक का निर्माण करवा दिया गया था। इस चौक को प्रशासन की ओर से सोमवार रात्रि को वहां से हटवा दिया गया। चौक को रातों रात तोड़कर हटाए जाने से मंगलवार को सर्व समाज के लोगों में रोष फैल गया। सूचना पर सर्व समाज के लोग व जनप्रतिनिधि मौके पर इकट्ठा हो गए और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने चौक तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान तोड़े गए चौक को दोबारा स्थापित करने का प्रयास को लेकर सर समाज के लोगों व पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने निर्माण सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों व सर समाज के प्रतिनिधियों के बीच बहस भी हुई और हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। इस पर आक्रोशित लोग चौराहे के बीच धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सर समाज के लोगों ने पुलिस पर भी अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। सूचना पाकर तहसीलदार बाबूलाल रेगर ने मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों से वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बताया जा रहा है कि बगैर अनुमति चौक बनाने पर जिला प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से
रात्रि को संविधान चौक को ग्रेफ चौराहे से हटाकर साइड में फेंक दिया। कल ग्रेफ चौराहा पर संविधान चौक के नाम से रखे गए पत्थर को किसी के द्वारा हटाया गया है। इस पर सामुदायिक विशेष के व्यक्ति उग्र हो गए थे, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा और मेरे द्वारा उन्हें समझाइश की गई कि इस प्रकार अनधिकृत रूप से चौक का निर्माण जगह जगह नहीं करें। यह भूमि जो मुख्य ग्रेफ चौराहा है, ये नेशनल हाईवे के अधीन आती है एवं पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है। मेरे पास इस बाबत मांग आई थी, लेकिन मेरे द्वारा उन्हें ये कहा गया कि आप इसमें हाईवे से या पीडब्ल्यूडी से संपर्क करें या माननीय जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क करें। इसके अलावा कसूरते रोड पर अभी वीर तेजा जी चौक के नाम से पट्टिका लगाई गई है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी गलत प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो चौराहे हैं ये मुख्य चौराहे नहीं हैं। यहाँ पर भारी ट्रैफिक है और सकड़ा मार्ग है। इन पर चौराहे निर्मित करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। आए दिन इससे दुर्घटनाएं होंगी। इसके अलावा शहर में ये जो दोनों चौक है ये हाईवे के अधीन है, तो इसमें नगर परिषद चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर जिला प्रशासन को इसमें हमें नगर परिषद का आदेश देगा तो उस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाएगी। शहर में आपने जैसे बताया कि चौकों पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे किए हुए हैं। इस हेतु माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने आज दूरभाष पर हमें निर्देशित किया है। मेरे द्वारा नगर परिषद द्वारा जो जो चौराहे हैं सभी चौराहों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी एवं फोटोग्राफी कराई जाएगी। जो भी चौक अनधिकृत रूप से निर्मित हैं उन चौकों के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। जैसा निर्देश प्राप्त होगा कार्रवाई की जाएगी। तानाशाही रवैया अपनाते हुए ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी के तबादले करने का आरोप लगाते हुए टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बुधवार को जिला मुख्यालय से जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने तबादला सूची निरस्त करने और ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। नवनीत पुनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों का कहना था कि जिला परिषद की ओर से 13 अगस्त को ग्राम विकास अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। इससे ग्राम विकास अधिकारियों का तबादला पंचायत समिति टिब्बी से अन्य पंचायत समितियों में कर दिया गया है, जो सही नहीं है। पंचायत समिति टिब्बी में पहले से ही ग्राम विकास अधिकारियों की संख्या कम है। एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 2 से 3 ग्राम पंचायतों का कार्यभार है। इसके कारण ग्राम पंचायतों में आम जनता की रोजमर्रा के कार्य करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या अब और बढ़ जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत सरपंचों का कहना था कि पंचायत समिति टिब्बी की ओर से 14 अगस्त को आदेश जारी कर ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी की तबादला सूची जारी की गई। इसमें शबनम गोदारा की ओर से तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना सरपंचों की सहमति के तबादले करवा दिए गए। इससे कांग्रेस पार्टी के सभी सरपंच और डायरेक्टर नाराज भी हैं। उनका कहना था कि आज कांग्रेस राज में भी अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है तो ये गलत बात है। कोरोना काल के दौरान ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। उसे टिब्बी पंचायत समिति के विकास अधिकारियों की ओर से सोची समझी रणनीति के तहत रोकने का कार्य किया जा रहा है। सरपंचों ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति टिब्बी से अन्य पंचायत समितियों में किए गए ग्राम विकास अधिकारियों और एलडीसी के तबादले निरस्त करने का आदेश जारी करने की मांग की। मांग न माने जाने पर टिब्बी पंचायत समिति के सरपंचों ने आंदोलन की राह पकड़ते हुए 23 अगस्त से सभी पंचायतों पर तालाबंदी कर पंचायतों के सभी कार्यों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी थी। मांगों के संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 14 तारीख को टिब्बी पंचायत समिति के लगभग सभी पंचायतों में सेक्रेटरियों के तबादला लिस्ट जारी हुई थी। उस तबादला लिस्ट से सभी सरपंच नाराज थे। इसमें जो कांग्रेस के सरपंच ज़्यादा थे वहाँ तबादले ज़्यादा हुए हैं। हमारी महिला नेत्री कांग्रेस की शबनम जी गोदारा जो 2 चुनाव हार चुकी है, उन्हें पता है कि तीसरी बार कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी। इसलिए वो कांग्रेस के सरपंचों को तोड़ना चाहती है ताकि गांव में विकास कार्य ना हो, जिससे कि सभी लोग कांग्रेस को गाली निकालें। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम कांग्रेस के सरपंच ये नहीं होने देंगे। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मजबूती के साथ दूसरी बार
राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञापन सौंपा गया जिसके अंदर हमारे लगभग 2-3 सेक्टरियों के तबादले बाहर किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। और टिब्बी पंचायत समिति के जो तबादला किए हैं उस लिस्ट को निरस्त करके वापस उन्हें वहीं स्थापित किया जाए। भारत की जनवादी नौजवान सभा व रिंग ग्रुप द्वारा जंक्शन जिला जेल पर प्रदर्शन कर जेल महानिदेशक के नाम जेल में हो रहे आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि हनुमानगढ़ जिला जेल में बंदी सोनू को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण सोनू से उस प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बंद करो, से पैसा लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ का जेलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेलर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जेलर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जेलर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बंदियों से रुपए लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकम्मा जेलर हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भ्रष्ट जेलर हाय हाय, हाय हाय, हाय। मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जेलर मर गया हाय हाय, हाय हाय, हाय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और रिंग ग्रुप के नौजवान साथियों ने यहाँ जिला जेल के ऊपर प्रदर्शन किया है और एक सांकेतिक धरना दिया है इस बात के लिए कि यहाँ का जेलर एक सतवीर सिंह और एक उप जेलर है जिसका नाम सुरजीत सिंह है। उन दोनों ने आज से 3 दिन पहले सोनू नाम के एक नौजवान को इतना प्रताड़ित किया कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा और उसको फांसी लगा करके इन तमाम लोगों ने पैसे के लिए उन तमाम नौजवानों पे इन्होंने दबाव बनाया। आज हम तमाम लोग यहाँ जिला जेल पर आए हैं, ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि इस जेल के अंदर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं, बंदियों का खून चूसा जा रहा है और बड़ी उनसे रकम मांगी जा रही है। उस रकम के बदले उनसे जो चाहे नशा यहाँ के जेलर और उप जेलर दोनों मिलकर के दे रहे हैं। आज DYFI व रिंग ग्रुप द्वारा जिला जेल पर धरना दिया गया है। धरने का कारण यह है कि आज से 3 दिन पहले सोनू नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जेलर और यहाँ का चीफ है। उसको पैसों के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने फांसी ले ली। और जेल के अंदर आए दिन हथियारों का मिलना, नशे का मिलना, जेल की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। अंदर जो बंदी है उनसे पैसों की मांग की जाती है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, भ्रष्टाचार के रूप में बहुत पैसा खाया जा रहा है। आज हमने यह धरना लगाया है और चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और यह भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर यह नहीं होता तो 1 हफ्ते बाद हम विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन और यहाँ का जेलर और चीफ होगा। नगर परिषद की ओर से शहर में करवाए जाए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने पर उसकी गुणवत्ता की जांचने के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सभापति गणेश चंद बंसल के निर्देशानुसार परिषद अधिकारियों की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट के सरकारी आवास के सामने व जिला परिषद में राजीव गांधी स्टेडियम की तरफ निर्मित डामर सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल लिए गए। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता प्रेम नायक ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सरकारी आवास के सामने से राजीव गांधी स्टेडियम व जिला परिषद की तरफ हाल ही में नगर परिषद की ओर से करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से डामर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। सभापति के निर्देश है कि शहर में जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्देशों की पालना में बुधवार को इन डामर सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार की 3 साल का दायित्व अवधि है। इस दौरान अगर किसी सड़क में किसी प्रकार की कमी सामने आती है तो ठेकेदारों की ओर से सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी। अभी ये जो कलेक्टर साहब के घर के सामने है और इधर स्टेडियम से जिला परिषद की तरफ डामर रोड बनी है, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह बिटुमिन की चेकिंग चल रही है। सैंपल लेके इनकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। एक रोड करीब 1 करोड़ 20 लाख की है और दूसरी 1.5 करोड़ की है। ठेकेदार की 3 साल की लाइबिलिटी पीरियड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है और 3 साल मेंटेनेंस ठेकेदार की रहेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।